Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. New topic is spherical mirror. तो आज हम बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर का. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिरर की. हमारे पास मिरर क्या होता है? मिरर आपको पता है क्या होता है? जिसकी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होता है? मिरर होता है. अब हम मिरर हमारे पास बनता कहां से है? हम जो ग्लास होता है, ठीक है, आपको पता है ग्लास क्या होता है? कांच. कांच के ऊपर जब क्या करते हैं, सिल्वर का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, तो वो कांच जो है, वो जो ग्लास है, वो क्या कर लेता है बेटा? किसकी शेप में चेंज हो जाता है? मिरर की शेप में. तो हमारे पास ऐसे मिरर हमारे पास क्या होता है बेटा? बनता है. ठीक है, तो हमारे पास ग्लास से मिलकर हमारा क्या बनता है? मिरर बनता है. अब मिरर के काफी सारे टाइप होते हैं, आपने सुना होगा. जो मिरर हमारे पास इस शेप में है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर. जो हमारे पास मिरर इस शेप में है उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो हमारे पास शेप पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मिरर है. ये हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर है, और ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दी मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल. जो मिरर हमारे पास जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो बेटा? स्फेरिकल हो. ये क्या है? हमारे पास स्फेरिकल शेप में है. ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या होगी? कर्व शेप में होंगी या स्फेरिकल में होंगी. इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर. ठीक है, अब सपोज कर लो कि स्फेरिकल मिरर को मैंने बीच में कट कर दिया. ठीक है, तो ये मान लो कि मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, इसको मैंने बीच में कट कर दिया. जब इसको बीच में से कट करूंगा तो आपको पता है इस तरह का आपको दिखाई देगा. ठीक है, हाफ पार्ट मैंने ले लिया इसमें से. अगर मान लो कि इसकी बाहर वाली साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, और आपको पता है हम जब ग्लास के ऊपर ही क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं ना. ग्लास के ऊपर जब हमने बाहर वाली साइड पॉलिश कर दिया तो अंदर वाली साइड से क्या होगा? वो मिरर की तरह बिहेव करेगा. तो अंदर वाली साइड क्या बनेगी? मिरर बनेगी. तो यहाँ पे कोई लाइट आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी. मतलब अंदर वाली साइड हमारे पास क्या हो रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर वाली साइड हमने पॉलिश कर दिया. तो इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं हम बेटा? दैट इज नोन एज ए कनकेव मिरर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर है. नेक्स्ट देखो, हमारे पास कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा? सेम वही हमने ले लिया, जैसे मान लो कि वही पार्ट ले लिया, जैसे मान लो कि ये हमारे पास पार्ट है. ठीक है, और हमने क्या किया? ये जो पार्ट ले रखा था उसके अंदर वाली साइड हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. अगर अंदर वाली साइड पॉलिश करेंगे तो बाहर वाली साइड क्या होगी? हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी. बेसिकली बात है कि अगर अंदर वाली साइड पॉलिश होगी तो एक साइड क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, अंदर वाली साइड पॉलिश है तो बाहर वाली रिफ्लेक्ट करेगी. अगर बाहर वाली साइड पॉलिश है तो अंदर वाली क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी. ऐसे मिरर बिहेव करेगी. तो इसी के बेस पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा? हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कनकेव मिरर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनकेव मिरर? ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड. ठीक है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके अंदर जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व इनवर्ड हो. ये कर्व की फॉर्म में है हमारे पास. देखो, बाहर वाली साइड हमने पॉलिश किया हुआ है, अंदर वाली साइड क्या हो रहा है? हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है. जिसके अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, बाहर वाली साइड पॉलिश हो, वो हमारे पास क्या होता है बेटा? कनकेव मिरर होता है. कन्वेक्स मिरर में उससे बिल्कुल अपोजिट होगा कि हमारे पास दी मिरर इन विच दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड. मान लो कि हमारे पास क्या हो बेटा? यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो? बाहर वाली साइड हो. पॉलिश हमने क्या किया है? अंदर वाली साइड किया है. तो इस टाइप के हमारे पास मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने दो टाइप कर लिए स्फेरिकल मिरर के, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब वन बाय वन इनका बड़ा सा डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूँ ये क्या होते हैं. ओके, जैसे हमारे पास देखो, ये देखो, ये मान लो कि हमारे पास हमने जो स्फेरिकल मिरर हमने काटा था, ठीक है, ये मान लो स्फेरिकल मिरर था ऐसे. ठीक है, उसका हाफ पार्ट हमने क्या कर लिया? कट कर लिया. तो हाफ पार्ट कट करेंगे तो हमारे पास किस तरह का बनेगा? इस तरह का बनेगा. अगर बाहर वाली साइड हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया है. बाहर वाली साइड हमने पॉलिश कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए अंदर वाली साइड हमारे पास कोई लाइट आ रही है, इधर से लाइट इससे टकरा के ऐसे जाएगी.
इधर से लाइट आ रही है, इसे टकरा के ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, ये किसका केस है, कनकेव का। कन्वेक्स का कैसे होगा, कन्वेक्स का इससे बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि अंदर वाली साइड हमारे पास क्या है, पॉलिश कर रखा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर यहां से लाइट आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी, अगर यहां से लाइट आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये किसका केस होगा, कन्वेक्स मिरर का। तो दोनों केस देख लो हमारे पास क्या है, ये इससे आपको पता लग गया होगा कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास जो किससे रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। देखो कैसे, वन बाय वन इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कौन कौन सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने से पहले यहाँ पे देखो, मेरे को ये बताओ कौन सा कनकेव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स है। ये ऊपर वाला क्या है, कनकेव है, और ये नीचे वाला क्या है, कन्वेक्स है। दोनों के अंदर चेंजिंग क्या है, देखो यहाँ पे इसका बाहर वाला साइड पॉलिश है, अंदर वाला साइड में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे, यहां से देखो ये क्या शो कर रहा है, एरो क्या शो कर रहा है, यहां से लाइट आ रही है, देखो यहां से लाइट आ रही है, इस सरफेस से टकराएगी, टकरा के यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, यहां से पास आउट होगी। ये देखो एक लाइट यहां से आ रही है, लाइट की रेस एक यहां से आ रही है, इस पे टकरा रही है, और लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया किसका केस, हमारे पास कनकेव मिरर का केस। अब कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में देखो यहाँ पे अंदर वाली साइड हमारे पास क्या है बेटा, पॉलिश है, ध्यान से देखो अंदर वाली साइड पॉलिश है, बाहर वाली साइड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, यहां से लाइट की रे आएगी, यहां पे टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहां पे लाइट की रेस आ रही है, इसे टकरा रही है और ऐसे जा रही है, और इसकी जो पीछे रिफ्लेक्शन की जो शेडो बन रही है वो कहां पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। इसकी रिफ्लेक्शन की पीछे शेडो कहां पे बन रही है बेटा, यहाँ पे बन रही है। तो ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। ये कनकेव था और ये कौन सा है बेटा, कन्वेक्स मिरर है। अब दोनों को हम अच्छे से क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐसे क्यों हुआ, इसके अंदर ऐसे क्यों हुआ, हम टर्म के अकॉर्डिंग अच्छे से इसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले होता है पोल। जो पोल टर्म है वो क्या होता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीच वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो सेंटर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम बेटा, पोल बोलेंगे। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पास कौन सा है, ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, पोल। इसका पोल ये है, इसका पोल ये है। आप समझ में आ गया होगा। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, वो क्या होगा, पोल होगा, ठीक है, जिसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले स्फेरिकल मिरर का पता होना चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर मान लो ये है, हमने स्फेरिकल मिरर से ही ये एक पार्ट को कट किया था, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है वो ही हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पार्ट कौन सा होगा, ये मान लो यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा। पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर का जो हमारे पास सेंटर होगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये मैंने इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई है, ये शो करने के लिए कि ये पहले क्या था, स्फेरिकल मिरर था, जिसको कट करके हमने क्या बनाया बेटा, कनकेव मिरर बनाया और कन्वेक्स मिरर बनाया है। इसको कट किया स्फेरिकल मिरर को, तभी हमारे पास क्या बना है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बने हैं। तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है हमारे पास, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल आसान है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस पूरे को ऐसे बना दो, इसका जो सेंटर पार्ट होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, या यहाँ पे लगा लो। इसका स्फेरिकल मिरर का सेंटर पार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारे पास, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, पोल से
सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वहां यहाँ पे भी वही चीज है, यहां से लेकर यहां तक ये होता है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, O से लेकर C तक, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी यहां से तक यहां तक, ओके। तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो अपर्चर हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले पार्ट को अपर्चर बोलते हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है हमारे पास पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट को पूरी को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। मतलब जो डायामीटर है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कितना डायामीटर है वो हमारे पास क्या होगा, अपर्चर होगा। तो ये इतना है तो ये अपर्चर हो गया, ये इतना है ये क्या होगा, अपर्चर। इसको m से m डैश रिप्रेजेंट कर दो, इसको भी ले लो m से m डैश। तो ये क्या हो गया, m से लेकर m डैश डायमीटर, ये भी m से लेकर m डैश, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर। दोनों का इकट्ठा बता रहा हूं साथ में, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हम एक बीच में सेंटर में एक लाइन बना देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन शो कर देते हैं, ठीक है। हम एक क्या करते हैं बेटा, इमेजिनरी लाइन शो कर देते हैं बीच में सेंटर में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये तो रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये दोनों रे हैं हमारे पास रिफ्लेक्ट होने वाली, ये दोनों रे हैं रिफ्लेक्ट होने वाली, और यहाँ पे कोई एरो नहीं है। ये देखो यहाँ पे कोई एरो लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा है। तो ये बीच वाली जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या होती है, पास होती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये बीच वाली जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये याद रख लेना आपने, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फोकस। अब फोकस क्या होता है, फोकस को बेसिकली कहें कि जब हमारे पास किसी भी इन्फिनिटी सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है, देखो यहां से लाइट आ रही है, जहां इस मिरर से टकरा के जहां पे एक जगह पे लाइन हमारी क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है, इसे टकरा के यहाँ पे एक साइड में क्या हो रही है, साथ इकट्ठी हो रही है, देखो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा बेटा, फोकस, ठीक है। इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे लाइट आ रही है, इधर ये देखो ये लाइट फैल रही है, यहाँ से टकरा के ये लाइट फैल रही है, लेकिन इसकी पीछे क्या बन रही है, इसकी शेडो बन रही है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने अपीयर करके दिखा दिया ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होगी, रियल इमेज बनेगी, और ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम ऐसे शो कर देते हैं, पीछे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलाया, मैंने सीधा कर दिया है, तो ये रियल इमेज बनेगी, ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फोकस का आपको पता लग गया कि हमारे पास कहीं से भी लाइट आ रही है, जब इस सरफेस से टकराएगी तो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, जहां पे एक जगह पे इकट्ठी हो रही है तो कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंस होती है। कनकेव मिरर के अंदर क्या होती है बेटा, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास लाइट एक जगह पे फोकस होती है। देखो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, एक जगह पे फोकस हो रही है या नहीं हो रही, एक जगह पे फोकस हो रही है, नहीं हो रही, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस हमारे पास कब होता है, डाइवर्जेंस केस होता है किसके, कन्वेक्स मिरर के। इस केस में क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट जब इसे टकरा रही है तो ये क्या हो रही है, देखो ये फैल रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है, फैल रही है, ठीक है, किसी और मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जेंस। तो आप याद रख लेना, कनकेव मिरर के अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंस, और कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, एक जगह पे लाइट का फोकस होना। तो लाइट का एक जगह पे फोकस हो रहा है तो कन्वर्जेंस है। अगर लाइट का एक जगह पे फोकस नहीं हो रहा, लाइट फैल रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या है, डाइवर्जेंस है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, सुनो ध्यान से, पोल से लेकर एफ की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होती है, फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब ओ से लेकर एफ की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी,
O से लेकर F की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, फोकल लेंथ, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो O से लेकर F की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे भी O से लेकर F की जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा, फोकल लेंथ है। तो ये था हमारे पास कुछ टर्म जो वन बाय वन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो एक बार और देख लो इन टर्म को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो एक ही समझाऊंगा, दोनों की नहीं, दोनों की मैंने समझा दी है। अब एक के ऊपर समझाऊंगा। जैसे पोल है, तो पोल क्या है हमारे पास, देखो पोल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पूरा का पूरा स्फेरिकल पार्ट बनाओ, इसका जो सेंटर होगा वही हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अपर्चर क्या होता है, जितना भी हमारा कर्व शेप के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे एम से लेकर एम डैश है, तो ये क्या है हमारे पास बेटा, इस डायमीटर को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ओके, फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये जो बीच वाली इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हमने ऐसे बना रखी है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमारे पास क्या, फोकस, जहां पे लाइट हमारे पास मिरर से टकरा के एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, एक जगह पे फोकस हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, पोल से लेकर एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किसके अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर जब लाइट किसी भी सोर्स से आती है, तो स्फेरिकल मिरर से जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके अंडर हमारे पास कौन कौन से साइन कन्वेंशन होनी चाहिए। मतलब जब हमारे पास लाइट जो है किसी सोर्स से आती है, जब वो स्फेरिकल मिरर से टकराती है, तो उसके बाद हमारे पास उसके अंदर कौन कौन से साइन कन्वेंशन हमने यूज करने हैं। साइन कन्वेंशन का मीनिंग कौन कौन से रूल हमें अपनाने चाहिए, ठीक है। तो कुछ रूल हैं, कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो हमें रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब ये है क्या कुछ रूल, उसके बारे में देखो। सबसे पहले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये रूल क्या कहते हैं बेटा, इन रूल का नाम क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। कुछ साइन है जो आपको याद रखने हैं। अब इन साइन को कैसे याद रखेंगे, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट जो है आपके पास कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ओके, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मान लो कि आपका मिरर ऐसे पड़ा है यहाँ पे राइट साइड में, तो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट से ही, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जहां से हमारे पास लाइट आती है, ठीक है। जिस सोर्स से लाइट आ रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पे टकराएगी और यहाँ से पास होगी, ऐसा ही था ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे प्लेस होना चाहिए बेटा, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए। ओके, ये आपको पता लग गया। फर्स्ट रूल आपने यहाँ ये याद रख लेना है, जब भी आप स्फेरिकल मिरर को बनाओगे, इसके अंदर इसकी इमेज फॉर्मेशन करोगे, तो इमेज फॉर्मेशन के दौरान आपको याद रख लेना है कि हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड रूल क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। और आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कि हम एफ मेजरमेंट करते हैं, यहां से यहां तक कि आर मेजरमेंट करते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस तो हम मेजरमेंट करते ही करते हैं। तो ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमेशा आपने जो डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है वो कहां से करनी है, पोल से। तो यहां से आप डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक की, ऐसे नहीं है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। पोल से इस तरफ की डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, देखो यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। हमेशा आपको पोल से हमारे पास क्या करनी है, डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। ये सेकंड रूल है हमारे पास। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है, बिल्कुल आसान है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ओ अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव।
while those are along minus y axis are taken as negative। तो यहाँ पे ये याद रख लेना है कि हमारे पास जो हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेंगे, ठीक है, कि कोई डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है। अगर मान लो कि डिस्टेंस हम इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो कि डिस्टेंस हमारी इस तरफ मेजरमेंट हो रही है, तो हमारे पास डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम डिस्टेंस इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ओके, तो याद रख लेना है, अगर डिस्टेंस हमने ऐसे मेजरमेंट की है यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट की है, तो हम पॉजिटिव डिस्टेंस कहेंगे उसको, ठीक है। तो इसका साइन मैंने इसलिए एरो यहां पे लगाया है क्योंकि डिस्टेंस अगर हम इस तरफ मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव, अगर इस तरफ डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये 3 रूल है अपने याद करने हैं, और बाकी रूल हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तीनों रूल क्या थे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ये रूल है। सेकंड, जो डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है वो हमेशा पोल से करनी है आपने। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे, अगर हमने इस साइड डिस्टेंस मेजरमेंट की तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, अगर इस साइड की तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब ये भी याद रख लेना है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। आपको ये तो पता है, ओरिजिन को ओ बोलते हैं, ओरिजिन हमारा ये वाला होता है, ठीक है, ये ओरिजिन ओ है जिसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है हमारे पास उसको एक्स एक्सिस से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, अगर इस तरफ देखेंगे तो माइनस एक्सिस भी आएगी, ठीक है। एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये मान लो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव कब लेंगे, अगर इस तरफ डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, अगर इस तरफ करेंगे तो नेगेटिव आएगी, बस इतना याद रख लेना है। ओके, तो ये कुछ रूल हैं आपको याद रख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास साइन कन्वेंशन। फोर्थ क्या है, डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ठीक है, जिसको हम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि हमारे पास ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम ऐसे, ठीक है, अगर ऊपर हम क्या करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, या ऊपर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो हमेशा अगर हमने डिस्टेंस या हाइट मेजरमेंट करनी है अपर साइड में, अगर अपर साइड हम हाइट या डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पे वाई एक्सिस क्यों बोला है, मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, और ये अपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा, अगर ऐसे करेंगे तो वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस होगा, और ऊपर वाला प्लस वाई एक्सिस। अपर साइड प्लस वाई एक्सिस, नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस, इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस, और इधर वाला प्लस का एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस जो है नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मतलब अगर हम सपोज कर लो हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी हाइट अपर साइड में पॉजिटिव आएगी, अगर लोअर साइड हम हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी हाइट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बेसिकली वही बात है। तो यहाँ पे वही चीज है, डिस्टेंस अगर मेजरमेंट कर रहे हैं बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर नीचे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अलोंग दी वाई एक्सिस आर टेकन एज ए नेगेटिव, ठीक है। तो अगर अपर साइड में करेंगे तो पॉजिटिव हाइट आएगी, अगर लोअर साइड में करेंगे तो नेगेटिव हाइट आएगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे, साइन कन्वेंशन थे, ठीक है, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बिल्कुल सिंपल था। देखो यहाँ पे हमारे पास वही सब कुछ दे रखा है। अगर हम डिस्टेंस इस तरफ मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, अगर इस तरफ डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे नेगेटिव डिस्टेंस, अगर अपर साइड हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट, अगर यहाँ तक की डिस्टेंस हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव हाइट, ठीक है। तो बेसिकली कुछ आपको ये रूल जो हैं आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कुछ साइन कन्वेंशन है। पहले वाले साइन कन्वेंशन सबके लिए कॉमन थे हमारे पास, जो मैंने पहले बताए थे, उनको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन करवाऊं
कनकेव मिरर की या कन्वेक्स मिरर की, तब आप मेरे को कहो सर ये आपने पॉजिटिव क्यों लिया, ये आपने नेगेटिव क्यों लिया, ऊपर साइड में आपने पॉजिटिव क्यों लिया, नीचे वाले साइड में आपने नेगेटिव क्यों लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से इसको समझो। और जब मैंने आपको करवा दिया है अब डन, तो बाद में अपनी बुक खोल लेना, बुक से अच्छे से इसको लर्न करना। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन रूल क्या होंगे, अलग होंगे। कन्वेक्स मिरर के लिए रूल क्या होंगे, अलग होंगे। पहले वाले रूल सबके लिए सेम थे, ये वाले रूल सबके लिए सेम नहीं होंगे। कनकेव मिरर के लिए अलग होंगे, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग होंगे। तो सबसे पहले है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, सुनो ध्यान से। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आर ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, ये देखो मान लो कि हमारे पास ये प्लेन कोई मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो आप, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सपोज कर लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ से लाइट आ रही है, टकरा के यहाँ पे जा रही है, ओके, जो भी है। तो दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी कनकेव मिरर के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यू बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट, इमेज को वी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कनकेव मिरर के अंदर क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। फर्स्ट रूल हो गया, अच्छे से याद हो गया। सेकंड रूल देखो, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, सी होता है ये, और ये एफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव लेना है, ठीक है। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ओके, याद हो गया इतना, ठीक है। ये दो रूल याद हो गए। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर हमारे पास जो इमेज बन रही है किसके फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में अगर हमारे पास इमेज बन रही है, तब हमें क्या करना है बेटा, तब जो डिस्टेंस लेनी है वो हमें हमेशा नेगेटिव में लेनी है, ठीक है। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, अगर मान लो इस साइड में इमेज बने, ये लेफ्ट साइड होती है और ये होती है राइट साइड, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो हमेशा हमारे पास जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो हमेशा हमने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो v हमें हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। जब हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारे पास वो हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में मान लो कि इस साइड बनती, अगर मान लो कि इस साइड कोई इमेज बनती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली को नेगेटिव लेंगे, राइट साइड वाली को पॉजिटिव लेंगे, ओके। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये तो था लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव लेंगे इमेज की डिस्टेंस, लेकिन इमेज अगर बनेगी बिहाइंड दी मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। देखो ये मिरर के फ्रंट में बन रही है, ये मिरर के अगर पीछे बनी तो मैंने क्या कहा था आपको, पॉजिटिव लेंगे। तो वही चीज है, अगर इमेज फॉर्मेशन होगी बिहाइंड दी मिरर राइट साइड में, तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो किस में लेंगे बेटा, पॉजिटिव में लेंगे, ओके। ये आपको याद रख लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है, लेफ्ट साइड अगर इमेज बनी तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव में, अगर राइट साइड में जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव में, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास, व्हेन इमेज इज इरेक्ट, जब इमेज हमारी बिल्कुल सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनी, तो हमारे पास हाइट को लेना है पॉजिटिव। हाइट हमेशा टेकन करनी है पॉजिटिव, ठीक है। हाइट मैंने आपको बता दिया था, अपर साइड में हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लोअर साइड में हाइट क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना, ठीक है। अगर हमारे पास इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, तो हमें क्या लेना है, हाइट को पॉजिटिव लेना है। अगर इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी तो हाइट हमारे पास क्या होगी, हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो ये कुछ रूल थे, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करके एक बार वीडियो को या अपनी बुक को उठा के देख लेना है अच्छे से, ओके।
अब कन्वेक्स मिरर के लिए आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है, किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो सीधे बता रहा हूं आपको, ठीक है, ज्यादा लिख नहीं रहा। तो यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर के लिए देखो यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सब कुछ राइट हैंड साइड में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये देखो ये हमारे पास होता है जैसे ये है, ठीक है, आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, तो ये इस साइड होता है इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास इसी साइड हम क्या लेते हैं? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया इसलिए आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो राइट हैंड साइड में हम सब कुछ है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास v जो है, इमेज की जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। इसके अंदर इमेज की जो डिस्टेंस है हमारे पास पॉजिटिव लेनी है। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों लेंगे? वही राइट हैंड साइड के अंदर है तो इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इमेज हमेशा इसके अंदर क्या बनेगी बेटा? बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है, इसके अंदर इन्वर्टेड नहीं बनेगी। कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी, तो हमारे पास इमेज की हाइट जो है हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इमेज इसके अंदर बिल्कुल सीधी बनती है। तो ये कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन है, कुछ रूल हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो सुनो ध्यान से हमारे पास बेटा, जितना भी मैंने आपको आज करवाया है, ठीक है, उसमें जैसे मैंने आपको कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर या जो रूल करवाए हैं, साइन कन्वेंशन करवाए हैं, उनको अच्छे से आपने लर्न करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी तभी आपको समझ में आएगी जब आपने ये रूल अच्छे से कर रखे होंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझनी है तो आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से लर्न करने होंगे, ठीक है। लर्न के बजाय कोई ऐसा मंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं आपको सिखा सकूं, तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि मेरे को ये अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, तो होपफुली मैं होप करता हूँ यही कि आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।